मुल्क दुश्मन अनासर को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज सरगर्म। बलोचिस्तान के इलाके कहान में ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका, कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। कैप्टन फहाद, लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, बहरान और शमून फर्ज पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक दुश्मन को किसी सूरत बलोचिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां बलोचिस्तान का अमन सबूताज नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेज हर कीमत पर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। कोयटा के इलाके सेटेलाइट टाउन में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला, पुलिस एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर दाखिला ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। खुसदार में भी नामालूम अफराद का पुलिस की गाड़ी पर दस्ती बम हमला, 3 अफराद जख्मी हो गए। तुर्बत शहर में दस्ती बम हमले में इब्तिदाई तौर पर किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बलूचिस्तान में देरपा अमन के लिए दहशतगर्दों का सफाया। जोब के इलाके संबाजा में फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक, सिपाही हक नवाज शहीद, 2 जवान जख्मी हो गए। सरहद पार से दहशतगर्दों के सहूलतकारों ने भी फायरिंग की। इलाके को तखरीबकारों से क्लियर करने के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों को दाखिली रास्तों के इस्तेमाल से रोकना है। लगता है एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन करा देगी। इमरान खान का बड़ा दावा। चेयरमैन PTI ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबिता नहीं। जब 2 असेंबलियां टूटेंगी तो इलेक्शंस तो करवाना पड़ेंगे। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। कोई शक नहीं कि परवेज इलाही असेंबलियां नहीं तोड़ेगा। हमने फौरी असेंबलियां इसलिए नहीं तहलील की कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। असेंबलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं तो हमें फिर भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। लुटेरों को भी असूल होते हैं। ये इतना शख्स घटिया है, इसके उसके भी कोई असूल नहीं। आज जनरल बाजवा को गाली देता है, कहता है सब कुछ उसके हाथ में था। दोनों हाथों से तुम पाकिस्तान को लूटते रहे। नवाज शरीफ ने अपने बदतरीन मुखालफों के लिए भी कभी नाजेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। खान साहब गैरत खाओ, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ही तहलील कर दो। असम्बलियां तहलील ना करके इमरान खान की इज्जत तहलील हो रही है। ख्वाजा आसिफ का जवाबी वार, कहा इमरान खान घटिया शख्स, मोहसिन कुछ इंसान है। जनरल बाजवा की तारीफें करने वाला आज गालियां बक रहा है। नैब को जनरल बाजवा चलाते थे तो इमरान बताए मुझे और नवाज खानदान को किसने जेल भेजा। वफाकी वजीर ने कप्तान को कटहरे में खड़ा कर लिया, कहा सियासी इंतकाम की आखिरी हदें भी मुखालफिन ने क्रॉस कर ली। नून लीग ने बदजुबानी के कल्चर को फरोग नहीं दिया है। प्रोजेक्ट इमरान ने मुल्क में बड़ा गंद मचाया। अब तजुर्बे नहीं, लोगों को फैसले का इख्तियार दिया जाए। नाअहल खान को लाने वाले भी मुकम्मल कसूरवार हैं। ख्वाजा साद रफीक भी बरस पड़े, कहा इमरान हुकूमत से बाहर हैं तो हौसला रखें, चीखें किस वजह से मार रहे हैं। असेंबली टूटेगी नहीं, काम करेगी। इमरान खान के पास 4 हुकूमतें हैं, साजिशों की बजाय मुल्क की खिदमत करें। तहरीक इंसाफ को बिखेरने वाले खुद बिखर जाएंगे। करप्ट टोला इंतशार की सियासत करके मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं PDM का गैर फितरी तहा इख्तितामी मंजिल की तरफ गामजन है। फौरी और शफाफ इंतखाबात ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। इमरान खान असेंबली नहीं तोड़ेंगे, ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। अगर PTI के पास नंबर्स पूरे हैं तो एतमाद के वोट से क्यों भागी। लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने भी तनकीदी निश्तर चला दिए। कहते हैं इमरान खान जाते जाते अरबों के तोहफे घर ले गए। सिलेक्टर्स बताएं बार बार हुकूमत तब्दीली से मुल्क का कितना नुकसान हुआ।
एहसन इकबाल बोले, इमरान का रोना धोना सिर्फ इख्तिदार के लिए है। फितना खान बार बार इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत दे रहा है। इस्तीफों की तस्दीक, पीटीआई अरकान 28 दिसंबर को कौमी असम्बली जाएंगे। पीटीआई का हर मेंबर ज़ाती हैसियत में अपने इस्तीफे की तस्दीक करेगा। इमरान खान ने तनबीह कर दी है कि कोई मेंबर गैर हाजिर न रहे। काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट मामले पर पीटीआई में दरारें पड़ गई। परवेज खटक सख्त नाला, काफ लीग पर बरहम। आइंदा मुलाकातों में शिरकत न करने का फैसला। हसनैन बहादुर दहशत का इस्तीफा मुस्तरद। वज़ीर आला पंजाब परवेज लाई ने बतौर सूबाई वज़ीर काम जारी रखने की हिदायत कर दी। तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में लगे हुए हैं। 50 करोड़ तक करप्शन हलाल और छोटी चोरी हराम। मेंबर्स की मंडी लगी हुई है। अदालत में केस गवर्नर की नोटिफिकेशन का था, असेंबली तोड़ने और जोड़ने का नहीं। शेख रशीद ने कहा आइन मोम की नाक बन गई। फरूक हबीब बोले, मौजूदा हुकूमत रजीम चेंज के तहत आई। चोरों के टोले ने लूट मार करके मुल्क को पीछे धकेल दिया। एहतसाब नहीं होगा तो मुल्क कैसे चलेगा। पीटीआई और पीडीएम की सियासत एटम बम से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। करप्ट टोले की वजह से अवाम गरीब तर अमीर तर होता जा रहा है। सराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों का एहतसाब किए बगैर मुल्क में देर पा इस्तेकाम मुमकिन नहीं है। ये चमक दमक और इतनी खुशी। हारिस रऊफ की शादी पर शादाब खान के दिल में भी लड्डू फूट पड़े। ट्वीट किया, मेरा भी टाइम आने वाला है। कौमी क्रिकेटर ने जल्द ही रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने का भी बता दिया। बाबा कौम के यौम विलादत पर मिली जोशो जज्बा अरूज पर। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनकाद। काकूल अकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी में भी तकरीब। सदर मुमलिकत कहते हैं कायद आज़म अक़लियतों के हकूक़ के ज़बरदस्त हामी थे। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा कि कौम जना के रस्ते पर चलते हुए मुल्क की तामीर में अपने किरदार अदा करे। आर्मी चीफ का बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश। कौम कायद की उम्मीद, जुर्रत और एतमाद के पैगाम पर अमल पैरा है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह की अनथक जिद्दोजहद का इनाम पाकिस्तान। बर्रे सगीर के अजीम लीडर जिनाह को सलाम पेश करते हैं। पाक फ़ज़ाइया ने बाबाए कौम के यौम पैदाइश पर मिली नगमा जारी कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीह बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में तकरीबात। केक सब में तकसीम। क्रिसमस ट्री की रौनक दीदनी। बच्चे बड़ों ने गीत गाए। दुआया तकरीबात में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर, वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमाओं की मसीह बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, आएँ हम सब तरक्की और अमन के लिए काम करने की अज़्म की तजदीद नौ करें। वज़ीर आज़म ने क्रिसमस का केक भी काटा। दुनिया भर में क्रिसमस की रंगीनियां उरूज पर। बड़े बड़े शहर दुल्हन की तरह सज गए। लाइटिंग का ऐसा हसीन इम्तिजाज कि देखने वाले दंग रह जाएं। सेंटा क्लॉज बच्चों में तोहफे तकसीम करने में मसरूफ। कैथोलिक फिरके के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अपने खिताब में पूरी दुनिया के लिए अमन सलामती का पैगाम दिया। सऊदी अरब में भी क्रिसमस की खुशियों की धूमधाम। बाजारों में सेंटा क्लॉज भी बच्चों में खुशियां बांटते हुए नजर आए। फलस्तीन के शहर बैतुल्लाह में शहरियों ने बैंड बजाकर जश्न मनाया। मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। कालाब में पारा -8, वादी तिराह में -7 डिग्री तक गिर गया।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध में गुम, हद निगाह इंतहाई कम। कराची भी सर्दी की लपेट में, ठंडी हवाओं से मौसम सर्द, पारा 8 डिग्री तक जाने का इम्कान।